आपने झींगा मछली के बारे में अक्सर सुना होगा, जिससे हम लोग इंग्लिश में प्रॉन बोलते हैं। अगर बायो के नज़रिए से देखें तो ये आर्थ्रोपोडा फैमिली में आता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल होते हैं। तो लोग उसे झींगा मछली भी बोलते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मछली में वर्टिब्रेट होना चाहिए, ब्लैडर होना चाहिए, फिन होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसलिए इसको फिश नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये जो झींगा मछली है, जिसको हम आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, कि इसको हम लोग एज ए देखते हैं सी फूड के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें जो है कि अगर एक फैक्ट आप जानिएगा इसके बारे में, कि अगर हम प्रॉन की आंखें निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि प्रॉन के पास क्या हो जाएगा। आमतौर पे जब भी हम लोग ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, इसकी वजह से ब्रीड होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉन की क्या है कि प्रॉन की एक आंख निकाल ली जाती है, ठीक है। तो ये एक आंख क्यों निकाली जाती है कि क्योंकि प्रॉन के पास जब भी क्या है कि जो दो आंख है, तो प्रॉन के पास जो है कि जो आई स्टॉक है, तो ये आई स्टॉक में यहाँ पे स्पेशल जो है ग्लैंड होता है, जिसको साइनस ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो साइनस ग्लैंड है, ये रिप्रोडक्शन को ये रोकता है। रोकने का क्या वजह है इसलिए ये क्या है कि ये ग्लैंड है GIH यानी है गोनड इनहैबिटिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो है रिप्रोडक्शन में, यानी इनके रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ये दोबारा ट्रिगर नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ समझते हैं कि प्रॉन को केवल एक आँख ही क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो जो ये आँख निकालते हैं उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूनिलैटरल एब्लिशन, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिलैटरल एब्लिशन, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या हो गया कि जो प्रॉन का जो GIH से कम हो जाता है, और कम होने के बाद रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हो जाएगा। यानी समझने वाला बात है कि जो लोग एक्वा कल्चर से कंसर्न है, तो वो क्या है कि इन मछलियों के ये झींगा मछलियों के, इन प्रॉन के क्या है, एक आँख को निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब निकालने से अब जनरली जिनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो मानसून होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एब्लेशन से क्या हो जाएगा, अगर इस आँख निकाल दिया गया तो इस प्रोसेस को बोला गया एब्लेशन। अब एब्लेशन कर दिया गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनमें जो ब्रीडिंग का रेट है वो बढ़ गया। तो अभी क्या हो जाएगा, वो थ्रू आउट ईयर। पहले क्या था, सीजनली ब्रीड करते थे, वो क्या है मानसून में। लेकिन अब क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये GIH जो है वो रिलीज हो रहा था, इनहैबिटिंग हार्मोन्स। तो अब यहाँ पे जैसे इनका जो आँख का जो है निकाल दिया गया, वन स्टॉक निकाल दिया गया, तो इसकी वजह से GIH का लेवल कम हो गया और ये ब्रीडिंग जो है वो थ्रू आउट ईयर होने लगी। अब इसके चलते क्या हो जाएगा कि जो फार्मर है, जो है कि जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे मछली का, तो इनका जो रेट ऑफ जो है प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ये हाई हो गया। मिलते हैं इसी तरह फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।